साल के आखिरी महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन अगर आप बिहार की खबरें देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अगले महीने ही चुनाव है। बिहार में कांग्रेस ने अपनी पूरी जान फूंक रखी है। आखिर ऐसी क्या बात है कि बिहार में कांग्रेस इस बार कुछ अलग करती नजर आ रही है। अगर पिछली कुछ घटनाओं की बात करें तो बिहार में अभी अभी कुछ समय पहले एससी समुदाय के राजेश कुमार को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और सवर्ण समुदाय से अखिलेश सिंह आते हैं, उनको वहां से हटा दिया गया। और दूसरी तरफ गुजरात में जो कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही है, वहां से राहुल गांधी कहते हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे और बिहार के जातिगत सर्वे का वो उदाहरण देते हैं। तो बिहार में कांग्रेस इस बार लगता है कि कुछ अलग करने जा रही है। इस बार लगता है कि वो बिल्कुल आर पार की जो है लड़ाई में है, आर पार के मूड में है। आखिर ऐसी क्या बात है बिहार में कि बिहार में इतना दमखम कांग्रेस ने लगा रखा है। बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। एक समय कांग्रेस की सत्ता की जो चूल्हे हिली थी, उसका आंदोलन भी बिहार में ही जो सर्वोदय आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, जब कांग्रेस की सत्ता वहां से कमजोर हो गई। और 90 के दशक में कांग्रेस जो है कमजोर होना शुरू हुई। उसके बाद वो एक जो है वहां एक सहयोगी पार्टी बन गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस सारी चीजों को तोड़कर अपनी अलग सी छवि बनाती हुई नजर आ रही है। वो सीधे सीधे जातिगत जनगणना की बात कर रही है, वो पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा कर रही है। और पिछले 26 दिनों से लगातार जो है कांग्रेस इस पे काम कर रही है। और एनएसयूआई और आईवाईसी के जो नेता है वो बिहार में डेरा डाले हुए हैं। और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट, सुप्रिया सिनेत भी अभी बिहार में पहुंची हुई हैं। और बिहार सरकार से लगातार इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि पिछले 20 साल के दौरान आखिर बिहार को क्या मिला। जिस प्रकार से बिहार से पलायन हो रहा है, कहीं ना कहीं पलायन को एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। पूरे इंडिया गठबंधन जो है पलायन रोको और नौकरी दो की यात्रा की बात कर रही है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो लगातार अपने ट्विटर हैंडल पेज से वो बिहार में हो रहे अपराधों पे जो है वो खबरें देते रहते हैं कि किस प्रकार से आज के समय में बिहार में क्राइम जो है घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए लगातार वो क्राइम की खबरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से आज बिहार में जंगल राज चल रहा है। लेकिन जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी तो उसको किस प्रकार से जो है भाजपा ने जंगल राज बताया। तो हम बात कर रहे थे बिहार में, आखिर बिहार ही में ऐसा क्या है, क्योंकि बिहार वो भूमि रही है कि जब जब कुछ भी बड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका कारण जो है बिहार ही रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ खुद महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह किया था तो वो चंपारण है, और चंपारण भी बिहार में आता है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार को अल्पमत में जो लाया गया है इस बार जो 240 पे, भाजपा ने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन ने इस बार वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद कभी बीजेपी ने सपने में भी नहीं की थी। बीजेपी ने तो ये सोचा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन जो कि बिहार में बना उसने बीजेपी के रथ को 240 पे ही लाकर रोक दिया। ऐसे में बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और इस बात को सभी जानते हैं कि बिहार की सरकार की बैसाखी पे ही, जेडीयू की बैसाखी पे जो है सरकार टिकी हुई है। जेडीयू और नायडू इस सरकार के दो बड़े बैसाखी हैं और बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में अगर बिहार की सरकार जो है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो वहां से इस सरकार को और गिराया जाएगा, तब जाकर आगे बात बनेगी। और बिहार जो है उत्तर भारत का एक बड़ा राज्य है। ऐसे में लगातार जो है कांग्रेस यात्रा पे यात्रा कर रही है और सीधे सीधे नीतीश कुमार पे आरोप लगा रही है कि किस प्रकार से जो है नौकरी नहीं दी जा रही है, पलायन हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा में धांधली हो रही है। और जब भी पेपर लीक और रोजगार की बात की जाती है तो पुलिस के द्वारा जो है बच्चों पे लाठीचार्ज होता है। बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जिस प्रकार से पटना में आंदोलन हुआ और रात में ही ठंड के समय में किस प्रकार से पानी के कैनन छोड़े गए, उसको पूरे भारत ने देखा। और एनडीए की सरकार की बात अगर करें तो क्या ही कहने। अगर बेरोजगार जो है कांवड़िए बन के जाते हैं तब तो सही है, तब तो उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई रोजगार की बात कर दे तो लाठी डंडों से उनको पीटा जाता है। ऐसा ही आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है और कांग्रेस अपने बड़े नेताओं के साथ जो है डेरा डाले हुई है बिहार में। इस बार पूरी तरह से कहीं ना कहीं
वो कुछ जो है एक सहयोगी पार्टी में जो उसकी एक भूमिका रही है उसमें एक अपना बड़ा जो है रोल देखना चाह रही है, और इस कारण को लेकर ही अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होना है। लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस ने अपनी जान लगा रखी है। अगर राजेश कुमार की बात करें जो कि बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जब भी सरकार से सवाल किया जाता है तो सरकार सीधे 2005 के पहले पहुंचती है और 2005 की कथा कहानियां सुना रही है। लेकिन बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है। आखिर एनडीए की सरकार ने ऐसा क्या किया? जिस प्रकार से शराबबंदी की बात की जाती है, शराबबंदी का श्रेय लिया जाता है, लेकिन बिहार में शराब कैसे बेची जा रही है ये किसी से छुपा नहीं है। और अपराध की क्या स्थिति है इस बात को लेकर भी जो है लगातार जो है खबरें आती रहती है कि बिहार में क्राइम रेट क्या है। तो कन्हैया कुमार को डिटेन कर लिया गया है पटना में, और पटना में हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं जो कि थाने से आया है, और जिस प्रकार से थाने के अंदर ही जो आईवाईसी और एनएसयूआई के जो लोग हैं वहां पे वो नारे लगा रहे हैं और सीधे सीधे सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पहले यहां पलायन रोको, नौकरी दो, और हमारी आवाज को रोक नहीं सकते। तो कन्हैया कुमार जो है उस यात्रा को लीड कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही, मात्र 4 दिन पहले, राहुल गांधी ने जो है बिहार के बेगूसराय गए और उन्होंने इस यात्रा में भाग लिया, और इस तपती गर्मी में भी कैसे लाखों लाख लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। बिहार में अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने हैं, उस समय क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए अब जो है 20 साल वहां शासन कर चुका है, डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में उनको जवाब देने में कहीं ना कहीं ये कठिनाई हो रही है कि आखिर कब तक आप 2005 की बात करेंगे। अगर अभी भी 20 साल के शासन के बाद भी 2005 के पहले की बात हो रही है तो इन 20 सालों में आपने क्या किया? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल चुनाव में एक लंबा वक्त है, अभी 6 महीने का जो है समय बाकी है। राजनीति में 1 हफ्ते का वक्त भी लंबा होता है, लेकिन पलायन का मुद्दा जो है बिहार के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।